किताब मुकद्दस में से यिर्मयाह की किताब के 19वें बाब की तिलावत। खुदावंद ने यूं फरमाया है कि तू जाकर कुम्हार से मट्टी की सुराही मोल ले और कौम के बुजुर्गों और काहनों के सरदारों को साथ ले और बिन हनूम की वादी में कुम्हारों के फाटक के मुदखल पर निकल जा और जो बातें मैं तुझसे कहूँ वहाँ उनका ऐलान कर और कह, ऐ यहूदा के बादशाहों और यरूशलेम के बाशिंदों, खुदावंद का कलाम सुनो। रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि देखो मैं इस जगह पर ऐसी बला नाज़िल करूंगा कि जो कोई उसकी बाबत सुने उसके कान भुना जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और इस जगह को गैरों के लिए ठहराया और इसमें गैर माबूदों के लिए बखूर जलाया, जिनको ना उनके बाप दादा ना यहूदा के बादशाह जानते थे, और इस जगह को बेगुनाहों के खून से भर दिया और बाल के लिए ऊंचे मकाम बनाए ताकि अपने बेटों को बाल की सौख्ती कुर्बानियों के लिए आग में जलाएं, जो ना मैंने फरमाया ना उसका जिक्र किया और ना कभी ये मेरे ख्याल में आया। इसे देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि ये जगह ना तूफत कहलाएगी और ना बिन हनूम की वादी, बल्कि वादी कत्ल। और इस जगह मैं यहूदा और यरूशलेम का मंसूबा बातिल करूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि वह अपने दुश्मनों के आगे और उनके हाथों से जो उनकी जान के ख्वाह हैं तलवार से कत्ल होंगे, और मैं उनकी लाशें हवा के परिंदों को और ज़मीन के दरिंदों को खाने को दूंगा, और मैं इस शहर को हैरानी और सुस्कार का बाइस बनाऊंगा। हर एक जो इधर से गुजरे दंग होगा और उसकी सब आफतों के सबब से सुस्कारेगा, और मैं उनको उनके बेटों और उनकी बेटियों का गोश्त खिलाऊंगा, बल्कि हर एक दूसरे का गोश्त खाएगा मुहासरा के वक्त उस तंगी में जिससे उनके दुश्मन और उनकी जान के ख्वाह उनको तंग करेंगे। तब तू उस सुराही को उन लोगों के सामने जो तेरे साथ जाएंगे तोड़ डालना और उनसे कहना कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैं इन लोगों और इस शहर को ऐसा तोड़ूंगा जिस तरह कोई कुम्हार के बर्तन को तोड़ डाले जो फिर दुरुस्त नहीं हो सकता, और लोग तुफत में दफन करेंगे यहाँ तक कि दफन करने को जगह न रहेगी। मैं इस जगह और इसके बाशिंदों से ऐसा ही करूँगा, खुदावंद फरमाता है। चुनाचे मैं इस शहर को तुफत की मानद कर दूंगा और यरूशलेम के घर और यहूदा के बादशाहों के घर तुफत के मुकाम की मानद नापाक हो जाएंगे। हाँ, वो सब घर जिनकी छतों पर उन्होंने तमाम अजरामे फल के लिए बखूर चलाया और गैर माबूदों के लिए तपावन तपाए। तब यिर्मयाह तुफत से जहां खुदावंद ने उसे नबूवत करने को भेजा था वापस आया और खुदावंद के घर के सहन में खड़ा होकर तमाम लोगों से कहने लगा, रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि देखो मैं इस शहर पर और इसकी सब बस्तियों पर वो तमाम बला जो मैंने इस पर भेजने को कहा था लाऊंगा, इसलिए कि उन्होंने नहायत गर्दन कुशी की ताकि मेरी बातों को न सुने। आमीन।